हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसी है ए टू मोटिवेशन की फैमिली? व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताइए। ओके, इज एवरीथिंग फाइन? सो आज मैं करने वाला हूं एक सीक्रेट रिवील। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, कौन कौन है जरा देखिए आज चैट सेक्शन में। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? टेक टीम प्लीज एक बार बताइए कि आवाज आ रही है क्या? अमेजिंग यार। सो फाइनली बहुत 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 शुक्रिया। फाइनली हम लोगों ने 4 मिलियन यानी कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, और वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर। मुझे लगता है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में ही, आई थिंक इंडिया में तो ये एक रिकॉर्ड होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। मैंने अभी फाइंड आउट नहीं किया है, पर मुझे आप लोग मुझे बताइए कि किसी ने 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। आपको याद है किसी का कोई ऐसा रिकॉर्ड? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन पर। मुझे ऐसा लगता है कि 4 मंथ में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने कर लिया, और धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं? 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की रेस में हम लोग और आगे हो चुके हैं। 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और चाहिए, और हम लोग डायमंड प्ले बटन का अपना सपना पूरा कर पाएंगे, और वो होगा सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो सबसे पहले तो प्लीज आप मुझे बताइए चैट सेक्शन में। अच्छा, समबडी इज राइटिंग कैरेमिनाटी ने ऐसा किया है। मुझे नहीं आइडिया है। एजुकेशन में तो मुझे लगता है किसी ने नहीं किया, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स किसी के नहीं है एजुकेशन, और इतनी स्पीड से किसी ने नहीं किया होगा 4 महीने के अंदर। 4 मिलियन मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, आप कंपैरिजन जब करते हो तो कंपैरिजन इस तरह से होता है कि पहले 4 मिलियन सब्सक्राइबर किसी ने 4 महीने में कंप्लीट किए हैं। पहले 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और कैरी मिनाटी तो यार बहुत औसम है। अभी राइट नाउ 30 मिलियन अराउंड उनके सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि उनका जो रेस बढ़ी थी अभी रिसेंटली, उन्होंने एक दिन में या 2 दिन, मतलब जब वो एक वॉर हुआ था उसमें, मतलब यूट्यूब वर्सेस समथिंग है ना, सो उसमें बहुत स्पीडली उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, बहुत स्पीडली सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, है ना। लेकिन इनिशियल 4 मिलियन कभी किसी ने 4 मंथ में कंप्लीट किए हैं, 4 महीने के अंदर। तो मुझे प्लीज बताइएगा कि 4 महीने के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसने कंप्लीट किए हैं? अच्छा, बहुत सारे लिख भी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बताने के लिए, है ना। पर यहाँ पर 4 मिलियन आई एम टॉकिंग अबाउट इन 4 मंथ्स। बट थैंक यू सो मच, किसी ने कंप्लीट किए हो नहीं किए हो, हमारी फैमिली वहाँ तक पहुँच गई है, और ए टू मोटिवेशन की फैमिली वहाँ तक पहुँची है सिर्फ 4 महीने में, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे के सीक्रेट क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं उसके पीछे के सीक्रेट, कि किस तरह से 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स? 4 मिलियन का मतलब हो गया 40 लाख लोग ए टू मोटिवेशन फैमिली से जुड़ गए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इन 4 महीनों के अंदर 1.3 बिलियन 1.3 बिलियन व्यूज हमने कंप्लीट किए हैं। सो 1.3 बिलियन व्यूज प्लस हम लोगों ने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स 4 महीने के अंदर कंप्लीट किए। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल गाइज आर रियली अमेजिंग। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। इनफैक्ट इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, हमने कैसे किया, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे यंग ब्लड हैं जो कि आगे जाके, मतलब देखो, स्टीव जॉब कहते थे ना अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्पीच में, उन्होंने कहा था कि हम पैदा हुए हैं, है ना, और हम जाएंगे और कोई और आएगा। सो यही नेचर का, नेचर भी है, वी कैन से प्रकृति का यही दस्तूर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, और हमारे बाद कोई और यंग ब्लड आए जो कि इन सारे कीर्तिमान ये जितना हम बना रहे हैं, या जो भी हमने पर्सनल वे से हम लोगों ने जो अचीव किया है उसे तोड़े और आगे लेके जाए। और हम चाहते हैं ऐसा हो, है ना, हम चाहते हैं ऐसा हो। और आप में से शायद जो लोग देख रहे हैं, शायद उसी में से कोई हमें इन फ्यूचर एक बहुत ही औसम यूट्यूबर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। और एक्चुअली हम लोग करते भी इसलिए हैं ताकि आप में से कोई ना कोई बाहर आए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दे और यूट्यूब पे छा जाए। और हमने भी किसी से सीखा है, हम लोग ऐसे ही नहीं, हमने भी किसी से इंस्पिरेशन लिया होगा। सो चलो आज मैं आप लोगों को सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ।
इन फ्यूचर नहीं, कुछ ही दिनों में एक बहुत 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 बड़ा प्लेटफॉर्म पे आप मेरी स्टोरी देख पाएंगे। और मैं आपको बहुत जल्दी रिवील करूंगा कि वो मेरी जो स्टोरी है, बेसिकली मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बताइए आपको कि मैं 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स मैंने कैसे कंप्लीट किया। शूट हो चुका है और फाइनली बहुत जल्दी आपके सामने वो आएगा और आप लोगों को जानने और समझने का मौका मिलेगा कि A2 मोटिवेशन है, अरविंद अरोड़ा कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसने कैसे 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए। वहाँ पे भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सो ये एक गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों को देनी थी और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो कब और कैसे आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगी। आप लोग वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप ऐसे बहुत सारे यंग ब्लड है जो उसमें से सीख सकते हैं। मेरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना। सो एंड सेकेंड थिंग, अब अपन बात करते हैं कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। सबसे पहले तो 4 महीने में 4 मिलियन का जो सीक्रेट है ना, बेसिकली वो सबसे पहला उसके पीछे का राज, उसके पीछे का रीजन वो है आप लोगों का प्यार। अगर आप लोग और आप लोगों का प्यार नहीं होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता, मैं नहीं पहुंचता फ्रैंकली स्पीकिंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। मतलब मैं जुबान से, अपनी जुबान से बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ एंड थैंकफुल हूँ। आप लोगों के इस प्यार की वजह से हम लोग 40 लाख का जो एक बहुत बड़ी फैमिली हम लोगों ने क्रिएट कर ली। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज आज आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, आज आप अपने लिए लाइक करो इस सेशन को। ये जितने भी लोग हैं, मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ना होते तो शायद A2 मोटिवेशन इतनी ऊपर तो नहीं पहुंच पाता या इतनी ऊंचाइयों को तो नहीं छू पाता। और मैं चाहता हूं आज सारे लोग, मैं दिल से चाहता हूं कि आज आज मेरी तरफ से आप अपने लिए लाइक करो, क्योंकि आप लोग देखो, ऑडियंस ही सब कुछ है, ऑडियंस ही भगवान है। आप लोग प्यार करोगे तो कोई भी राख से निकल के भी हीरा बन सकता है। और आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया A2 मोटिवेशन की, वो राख से निकल के एक हीरे की तरह चमक रहा है आज। सो पहला जो सीक्रेट है वो आप लोग हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं। देखो मुझे ना रिकॉर्ड्स का तो पता नहीं, रिकॉर्ड्स कागजी होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन ये जो प्यार होता है ना वो कागजी नहीं होता है। प्यार जज्बात जो आप लोग बयां करते हो A2 मोटिवेशन के लिए, वो कागजी नहीं है। आप लोग वेट करते हो जब वीडियो आती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, उसे शेयर करते हो। जो लोग शेयर करते हैं ना वीडियो को, मैंने देखा है, मैंने अभी एनालिटिक्स में देख रहा था, हमारी टीम ने मुझे भेजे तो व्हाट्सएप पे इतनी वीडियोस हमारी शेयर हो रही हैं, इतनी वीडियो शेयर हो रही हैं। लोग प्यार इतना करते हैं कि वो लोग शेयर करते हैं कि हमारे A2 सर की वीडियो है, हमारे A2 सर की वीडियो है। बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं, बहुत सारे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग A2 मोटिवेशन को उस लेवल पे लेके जा रहे हो, आप लोग इतना प्यार करते हो। बहुत सारे लोगों ने लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर A2 मोटिवेशन के ऊपर कोई चैनल बना रहे हैं तो आप मुझे बताइए, एक बार मुझे मेल जरूर करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप, और उसमें मेल में आप लिखिए कि आप ये बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपका कोई कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगे तो मैं फ्रीली कह सकूं कि हाँ मैं इसे जानता हूं और आप इसके चैनल को सपोर्ट करो। सो आप बनाने से पहले हमें मेल जरूर करें। मेरा मेल आईडी आपको मैं दे चुका हूं, A2motivationofficial@gmail.com। आप बताइएगा उस पर कि सर मैं एक ऐसा चैनल बना रहा हूं। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, शाउट आउट दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन आपकी मेहनत देखने के बाद। मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं रीजन बताता हूं। मैं बचपन से ही, मुझे कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिली, और मैं इसको फक्र से बोलता हूं कि अगर मुझे आसानी से मिल जाती तो शायद मैं उसकी वैल्यू कभी नहीं समझता। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी किसी चीज को इतनी आसानी से मत लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि A2 सर आपके चैनल को सपोर्ट करें तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप लोग हार्ड वर्किंग हो। मैं व्यूज नहीं देखूंगा, आपका हार्ड वर्क देखूंगा। आप लोग वीडियो में एडिटिंग किस तरह से करते हो वो देखूंगा। अगर आप लोग वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हो, एक ना एक दिन मैं आपको प्रमोट जरूर करूंगा, ये मैं आप लोगों को श्योरली कह सकता हूं। आप लोग उस फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। मे भी आपकी मेहनत को देखते हुए हमारी टीम से आपको ऑफर आ जाए, क्योंकि हम लोग एक्सपेंड करना पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपेंड करें, हमें टीम की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि आप लोग, हम बहुत सारे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बताना भूल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे नाम से चैनल बनाए हुए हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पता है वो कभी ना कभी हमारी नज़र में आ ही जाता है। और हम चाहते हैं ऐसे लोग, और उनमें से मैं आपको बता देता हूं, मैंने काफी लोगों को हमारी टीम से जोड़ा भी है। हमने उन्हें ऑफर दिया, वो हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हैं।
और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप में भी वाकई में दम है और आप मेहनत कर सकते हो, और याद रखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कंटेंट, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। ठीक है, कुछ पेशेंस मतलब धैर्य रखना। अगर आप में धैर्य होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन हम लोग आपका धैर्य चेक करते हैं, आप में धैर्य कितना है, पेशेंस कितने हैं। आप वीडियो क्रिएट करते जाना, बनाते जाना, व्यूज आते हैं नहीं आते हैं अलग बात है, हमारी नजर में जिस दिन आओगे और हमें लगेगा कि आप लोग बहुत मेहनती हो तो डेफिनेटली हम आपको कॉल करेंगे, आपको मेल करेंगे। हमारी टीम से जाता है कॉल और मेल। मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 4 लोगों को अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने में हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, जो कि रैंडम थे। और एक मैं बता देता हूँ, 2 भाई हैं बिहार से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी रिसेंटली हमने इंदौर से एक लड़के को जोड़ा है हमारे साथ। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो आप बनाइए चैनल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे मेल करना मत भूलिएगा। और आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप मेरे वीडियोस आप मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी आप मेरे ऊपर कोई चैनल बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, मैं आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्लीज़ हमें मेल कर दीजिएगा ताकि हमारी नज़र में रहे कि ये लड़का ये काम करता है। जिस दिन आपकी मेहनत हमें दिख जाएगी, हम आपको कॉल करेंगे और हमारे चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ हम आपको जोड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ आप बनाइए, जितने चैनल बना सकते हो। मैं सबको ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ कि A2 मोटिवेशन के ऊपर जो भी आप चैनल बनाना चाहते हैं बनाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत। और एक और बात बता देता हूँ, एक होता है सीधा कंटेंट लेना, कॉपी करना और डाल देना, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए कि कंटेंट लिया और डाल दिया, कंटेंट लिया और डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कॉपिंग। आप लोग किसी को कॉपी मत करना, मतलब मेरा कंटेंट कॉपी मत करना, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाना उसमें कि आप क्या कर सकते हो। जैसे एक लड़का है, मैं आपको बताता हूँ, A2 मैंने रिसेंटली मुझे उसने जब उसने चैनल शुरू किया था मुझे मेल किया था। A2 के लॉयंस करके एक चैनल शुरू हुआ है, आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता होगा। जब उसने चैनल शुरू किया उसने मुझे मेल किया, हमने उस वक्त उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेहनत करेगा तो उसका काम दिख जाएगा। तो उसने क्या किया उस दिन, सर मैं आपके नाम से चैनल शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं बहुत मेहनत करूँ आपके कंटेंट के ऊपर। और बेसिकली क्या करता था वो, मेरे जो केमिस्ट्री के सेशंस होते हैं उसमें छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, उसको काट काट के डालता था। शुरू में तो मुझे लगा उसके व्यूज़ नहीं आते थे, शुरू में हम उसकी एडिटिंग देखते थे, पर उसका काम ठीक था। और वो बार बार बोलता था कि सर एक बार प्लीज़ देखो, और मुझे बार बार मुझे टैग करता था, भेजता था कि सर एक बार देखो, सर एक बार देखो, मुझे भेजता था वो वीडियो। लेकिन एक वीडियो उसने बहुत अच्छी बनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने उसको शेयर किया। और फिर मुझे लगा जब मैंने उसको शेयर किया तो अगले दिन वो वीडियो वायरल हो गया था, और वो इतना वायरल हो गया कि उसको 2 लाख लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम हमारे साथ काम करोगे क्या, है ना। और फाइनली वो लड़का अब तैयार है हमारे साथ काम करने को, और हम लोग मोस्ट प्रोबली इन फ्यूचर एक पैक्ट के साथ हम लोग हमारी टीम के साथ उसको जोड़ रहे हैं और वो हमारे साथ काम करेगा। इसी तरह से अगर आप में जज्बात हैं, जज्बा है काम करने का, और अगर आप हमारे साथ A2 टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ कुछ करके दिखाइए। आप सिर्फ ये मेल मत करना कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम, रिमेंबर दिस। कुछ भी बड़ा चाहिए तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करिए अपने जगह बनाने के लिए A2 मोटिवेशन टीम के अंदर। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, और अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आपको हमारे कम्युनिटी में या फिर आपके अबाउट में भी मिल जाएगा, A2 motivation official@gmail.com। तो ये दूसरी खुशखबरी है आज की। पहली खुशखबरी ये थी कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ बहुत जल्दी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और कैसे है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, हमें मेल करें और अपना काम करें, वीडियोस अपलोड करें। एक ना एक दिन हमारी नज़र में आएगा और आपका टैलेंट अगर दिख गया तो डेफिनेटली हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। आज मैं फिर फाइनली आप लोगों को बताता हूँ कि 4 महीने के 4 मिलियन का जो सीक्रेट है वो क्या है, 4 मंथ में 4 मिलियन का सीक्रेट क्या है। तो उसके लिए मेरी सिंपल सी थ्योरी है, वो है 2C थ्योरी। क्या है? दैट इज 2C थ्योरी। 2 C है, और अगर वो 2C थ्योरी आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, और बेसिकली मुझे लगता है आप कामयाब हो सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मुझे आज लगता है कि 6-7 साल से हो गए। 6-7 साल से मैं एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। 2014 के बाद से 2021 है ना, तो 7 साल मुझे हो गए। 7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ यूट्यूब वाला। तो ये जो ओवरनाइट आपको दिखते हैं कि 4 महीने में 4 मिलियन,
तो ये जो ओवरनाइट सक्सेस दिखता है एक्चुअली वो है नहीं, उसके पीछे का 7 साल की मेहनत है। और 7 साल की मेहनत में मैंने समझा कि यूट्यूब कैसे काम करता है, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देर आर इनफैक्ट 2 नहीं 3 सी हैं। अगर आप रियल कंटेंट क्रिएटर हैं तो 3 सी हैं, और अगर आप सिर्फ फैन पेज या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो 2 सी हैं। तो इन दैट सेंस आपको काम आएगा। तो आपको बताता हूँ, देखो क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है पता है? दैट इज़ कम्युनिकेशन। फर्स्ट सी इज़ कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों को बिलीव है आप में कम्युनिकेशन स्किल है, आप बोलना जानते हैं, इनफैक्ट आप कम्युनिकेशन तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। इट्स नो नो बेसिकली सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा बोलना जानते हैं। और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा यानी कि लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी भाषा में अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, अपनी फैन फॉलोइंग बना सकते हैं। लेट मी स्पीक टू यू ट्रूली। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आप बांग्ला जानते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं, आप उसमें भी अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, व्हाटएवर। लेकिन कम्युनिकेशन, अच्छा बोलना, प्यार से बोलना, अच्छा बोलना, बोलना एम्फेसाइज करके बोलना, आप किसी में अपनी शब्दों का जादू चला सकते हो क्या? तो वो पहली चीज़ है। तो फर्स्ट सीक्रेट इज कम्युनिकेशन। अगर आप में वो है तो यूट्यूब आपके लिए है, और इनफैक्ट आपके लिए सारे सेक्टर खुले हुए हैं, क्योंकि वो जो बोलना जानता है वो छा सकता है, सिंपल सी बात है। नंबर 2, अब वो स्पेसिफिकली नंबर 2 आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशली यूट्यूब के लिए, एंड दैट इज कंटेंट। नंबर 2 इज कंटेंट। कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगेन दैट इज सेकंड सी। तो कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या करना चाहते हैं उसके 100 वीडियोस के आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। कंटेंट क्या है आपका, किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं? मैंने जब ये सोचा था कि यार, मैं पहले सोचा था केमिस्ट्री के ऊपर, मैंने केमिस्ट्री में अच्छे खासे वीडियोस बना रखे हैं, ऑलमोस्ट 3000-4000 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री तो वास्ट है, उसमें तो कोई कंटेंट की कमी नहीं है। फिर मैंने ऐसा फील्ड चूज़ किया शॉर्ट वीडियोस में कि मैं मोटिवेशन फैक्ट की वीडियोस बनाऊंगा। तो ना तो मोटिवेशन की कोई कमी है, ना फैक्ट की कोई कमी है। आए दिन आपको बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, मोटिवेशन मिलते हैं, तो कंटेंट अथाह है। समझ रहे हो? जैसे कि आपको कुकिंग का चैनल खोलना है, तो कुकिंग चैनल में अथाह बहुत सारी डिशेज हैं, आप कितनी भी बनाओ। पर सवाल ये कि जब आप कुकिंग चैनल खोलोगे और डिश बनाओगे तो इतनी सारी डिश खाने आप कैसे खाओगे? तो वो पूरा प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। जो कंटेंट आप क्रिएट करने वाले हो उसमें आपको डीपली सोचना पड़ेगा, हर छोटी चीज़ मैटर करती है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज कॉन्टेंट। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंटेंट, आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कंटेंट के लिए जाते हैं यूट्यूब पे, तो जो ऑलरेडी ड्रिवन आइडियाज़ है ना, उनसे कुछ नहीं होता। आपके कंटेंट में कुछ नयापन होना चाहिए। क्या आपके पास कोई नई नई चीज़ है, कुछ नयापन है? क्या आपके कंटेंट में कुछ नया है? आप अपने 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 आप से एक सवाल पूछिए कि क्या नया है। ये तो बाकी यूट्यूबर भी कर रहे होंगे। तो अगर आपके कंटेंट में कोई नई चीज़ है, कुछ नया एलिमेंट है, जस्ट गो फॉर दैट, गो फॉर योर गट्स, है ना? और सी में कॉन्फिडेंस भी आता है। आप में इतना कॉन्फिडेंस, करेज होना चाहिए कि आप लोग यार रिस्क उठाने को तैयार हो। बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब मुझे यूट्यूब का चैनल खोलना है, तो वैसा सोचते हैं कि जाओ यूट्यूब पे सर्च करते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। अच्छा, कोई डांस कर रहा है, चलो मैं भी डांस करूंगा। तो आप दूसरे से इन्फ्लुएंस होने की बजाय आपके अंदर क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या जानते हैं, आपकी खासियत क्या है, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, वो मायने रखता है। बजाय ये सोचने की कि मैं दूसरे को कॉपी करूं, वो क्या कर रहा है। या कई लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा ये ट्रेंडी है, कैरी मिनाटी, हाँ, चार चार एक रोस्ट करो, 2-3 लोगों को रोस्ट करो, गेम खेलो। जब कैरी मिनाटी सक्सेसफुल हो गया तो उसके पीछे कितने लोगों ने किया। बट ये नहीं सोचते कि कैरी मिनाटी का वो खुद का आइडिया था, और उसके बाद इसीलिए आज इसका उतना उसका नाम है। तो पायनियर हमेशा टॉप पे ही रहेंगे, जिसका एक्चुअली थॉट प्रोसेस उस वे में चला गया। पहली बार जिसने शुरू किया ना, वो टॉप पे रहेगा। टेक्निकल गुरुजी का इतना नाम क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी ने इंडिया में टेक्निकल टाइप की चीजें शुरू की। तो जो पायनियर है वो टॉप पर है। मधुलिका जो किचन का बेसिकली फूड ब्लॉगर्स हैं, मतलब किचन का जो ब्लॉगर्स हैं, उनका इतना नाम क्यों है? क्योंकि वो पायनियर हैं। तो अगर आप कंटेंट के पायनियर हो, कुछ अलग। अच्छा, मैं शॉर्ट वीडियोस का पायनियर क्यों बन गया, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे बहुत लंबी, वैसे तो मैंने ये चीज़ आने वाले एक सेशन में बताई है, बट मैं आपको बताऊं कि जब एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था, अभी तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उसमें
वो जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था ना, उसमें आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने 50-50 स्प्लिट करके मोटिवेशन और फैक्ट वीडियोस डालने शुरू किए थे, और वहाँ पर 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और मैं पहला बंदा था जो ये काम कर रहा था। उसके बाद कॉपी हुआ। यूट्यूब में भी आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि 1:1 में वीडियोस क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज आइडिया गिवन बाय मी ओनली। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे तो कैसे देखे होंगे? 16:9 में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वीडियोस देखे होंगे। आपने 1:1 में कभी वीडियोस नहीं देखे होंगे। और यूट्यूब के इतिहास में मेरे ख्याल से मैंने आज तक 1:1 में कोई वीडियो नहीं देखा है। आई एम द फर्स्ट वीडियो क्रिएटर जो कि 1:1 में वीडियो डाल रहा है। तो इसको बोलता है पायनियर होना, समझ रहे हो? तो अगर आप किसी चीज के पायनियर हो, जो आप ही ने शुरू किया और फिर उसके बाद लोग कॉपी करते हैं। आज 1:1 पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या यूट्यूब पे इसके पहले आपने 1:1 में वीडियो देखा? नहीं देखा होगा। 16:9 में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वीडियोस चलते हैं यूट्यूब पे। अभी तो वर्टिकल शुरू हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई और प्लेटफॉर्म था, लेकिन 1:1 में यूट्यूब पे कभी वीडियोस अपलोड नहीं हुए। और फिर उसके बाद जब हमने डालने शुरू किए, उसके बाद लोगों ने कॉपी करने स्टार्ट किए, और आज लोग डाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने चैनल खोल लिए 1:1 के, क्योंकि उनको पता चल गया था कि एक्चुअली, और आप देखोगे तो मैं कब से डाल रहा हूं, कब से 1:1 के वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम हैंडल मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप देखोगे तो 1.5 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ 1:1 के। लोगों ने अभी डालने शुरू किए हैं, 1.5 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, और वही वीडियो यूट्यूब पे हमारे फेमस हुए हैं। सो फिर, और मैं इसको कॉपी नहीं बोलता हूँ। कोई और जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो इंस्पायर होता है। तो जो अगर कोई इंस्पायर हो रहा है तो मैं दिल से आभारी हूँ उसका, कि उसने मेरे मतलब मैं जो चीज़ मैंने प्रोड्यूस करी है ना, उसके बाद वो लोग उसे अपना रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड कॉपी, सो आई एम सो सॉरी। दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन, और मुझे बहुत प्यार है। ठीक है, तो हाँ, एसके बहुत सही लिख रहे हो कि यही एक सीक्रेट है। सो जब आप मतलब बेसिकली क्या है, जस्ट मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग कुछ ऐसा कंटेंट में कुछ ऐसी अलगपन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो यूट्यूब पे इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। वो किसी भी वे में हो सकता है। मेरे तरफ से अगर मैं बताऊं कि मेरी तरफ से कंटेंट में कुछ फ्रेश चीज क्या थी, तो वो 1:1 की स्क्रीन थी जो कभी यूट्यूब पे पहले नहीं हुई, और मैंने उसे शुरू किया था। और उसके बाद लोग इंस्पायर हुए, उनको अच्छा लगा, कंटेंट चला, और उसके बाद बाकी लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अब 1:1 में यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग मतलब मेरी बनाई हुई चीज़ को वो लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड सी इज कंटेंट। अब मैं आता हूँ तीसरे सीक्रेट की तरफ। तीसरा सीक्रेट क्या है अगर आप लोग यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो दैट इज, थर्ड सी इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, दोबारा बोलता हूं, कंसिस्टेंसी। अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना यूट्यूब पे शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं डाल रहा हूँ, अगले 10 दिन के अंदर तो मैं सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँगा, बहुत बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँगा, और उसके बाद तो मैं छा जाऊँगा दुनिया में। और 20-25 दिन निकल जाते हैं, मुश्किल से 10-15-20 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से 5-7 तो खुद के घर के ही हैं, और हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ के ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, और ये सच है। पता है, ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है। ऐसे सबको सब कुछ नहीं मिलता। हमें आज 7 साल हो गए यहाँ पे, 7 साल में कभी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब व्यूज़ आते ही नहीं थे, वीडियोस डाल देते थे, 24-24 घंटे निकल जाते थे, 50-50 व्यूज़ होते थे, और उसमें 10 व्यू खुद ही के होते थे। ऐसे दिन भी देखे हैं। और वो कौन से दिन थे पता है? जब चैनल शुरू किया था। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब 2014 से वीडियोस डालने शुरू किए थे, पूरा 24 घंटे निकल गए, 10 व्यू भी नहीं थे उसके ऊपर। 10 व्यू किसको बोलते हैं? 10 व्यू में तो 2-4 व्यू तो खुद ही के होते थे। ऐसे दिन भी देखे। और वो सारे चैनल, A2 मोटिवेशन का ये जो चैनल है, बेसिकली 2017 में शुरू किया था, और वो सिर्फ एक आइडिया के साथ शुरू किया था। और 2019 में जाके, 2020 में जाके जब ये आया, 3 साल बाद, हमने फिर से इस पर अपलोडिंग शुरू की, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और 25,000 सब्सक्राइबर 2017 से मिड 20 तक 25,000 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद जब एक्टिव हुए तो अभी 2021 जनवरी सितंबर में एक्टिव हुए हैं। 2020 सितंबर में एक्टिव हुए, 25,000 सब्सक्राइबर थे। सितंबर 2020 में 25,000। सितंबर 2020 से जनवरी 2021, आज 31 जनवरी है, इन 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वी हैव क्रोज्ड। और मैं आपको बताऊं कब, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था, 28 सितंबर को मेरा बर्थडे था। 28 सितंबर मैंने जब खोल के देखा तो 25,000 सब्सक्राइबर थे। 28 सितंबर
2020, आज है 31 जनवरी 2021, लगभग पूरे 4 महीने, 4 महीने के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उसके पीछे का रीज़न क्या है जानते हैं? उसके पीछे का रीज़न है कि जब मैंने सोच लिया कि मैं अब इस पे वीडियोस डालूंगा, क्योंकि उससे पहले एक बहुत 7.2 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोवर्स थे मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको खो दिया था मैंने क्योंकि वो इंडिया में बैन हो गया था। मतलब रातों रात मेरे 72 लाख फॉलोवर्स मेरे हाथ से निकल गए क्योंकि वो बैन हो गया था इंडिया में। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे आता हूँ वापस उस कॉन्सेप्ट को लेके। और हालांकि यूट्यूब पे तो मेरी शुरुआत सोशल मीडिया में यूट्यूब से ही हुई थी। मुझे ऑलरेडी पहले भी एक गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है बाय द वे। तो मेरे पास 2 गोल्डन प्ले बटन है, जिसमें से एक गोल्डन प्ले बटन मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है। दैट इज़ ऑन केमिस्ट्री वीडियोज़। फाइनली इन 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर के पीछे एक सबसे बड़ी रीज़न थी कंसिस्टेंसी। मैंने हार नहीं मानी। दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, लोग कह रहे हो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तो लोग कुछ भी कह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और मैंने जिस दिन डालना शुरू किया, मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं एक ही बात जानता था कि मुझे ये काम करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्यार है इस काम से और मैं ये काम करूँगा। कोई देखे नहीं देखे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़रूर देखूँगा। और मैं अपने कंटेंट की, अपने काम की बहुत इज्जत करता हूँ, कंटेंट की, अपने काम की, और अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। चाहे आपको कंटेंट में, याद रखना, व्यूज़ आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेवर गिव अप। याद रखना, अगर आपने ठान लिया ना कि यार, आप मान के चलो यार, पता है ये 4 महीने में 4 मिलियन सब्सक्राइबर जिसको दिखते हैं, उसके लिए, इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मुझे 7 साल लगे हैं। इन 7 सालों में मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल 5,500, लगभग 6,000 वीडियोस बनाए हैं मैंने। केमिस्ट्री के लाइव सेशंस, केमिस्ट्री के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस। 7 साल लगे हैं, तब जाके कहीं जब मैं पूरी तरह से तैयार था, ऊपर वाले ने देखा कि अब ये तैयार है, 7 साल से इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई मेरी इन 4 महीनों के अंदर। और उसके पीछे का रीज़न था, मैंने यूट्यूब तब भी नहीं छोड़ा था जब मेरे बहुत कम व्यूज़ आते थे या नहीं आते थे। आज भी मैं यूट्यूब को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये यूट्यूब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। दैट इज़ द थर्ड सी दैट यू हैव टू फोकस ऑन, कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको कोई देखे नहीं देखे, आपको वीडियोस बनाने और आपको वीडियोस डालने हैं। अपने आप पे भरोसा, और मैं छोड़ूंगा नहीं। लोग चाहे कितनी भी गालियाँ निकालें, कुछ भी कहें, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। लोगों का भरोसा देखिए मायने रखता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका भरोसा अपने आप पे वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो मैं कहता हूँ आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। जो इंसान अपने आप पे भरोसा रखता है ना, और अपने आप को टूटने नहीं देता ना, किसी और के शब्दों का महत्व नहीं होना चाहिए। किसी और, कोई कहे ना तुमसे कि तुम्हारे, एक डायलॉग था, याद है तुम लोगों को, तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। लोग बोलेंगे तेरी औकात क्या है, बोलेंगे, याद रखना इस बात को। लोग बोलेंगे तेरी औकात क्या है, तेरे सपने तेरी सच्चाई से मैच नहीं होते। तेरी सच्चाई तेरी सच्चाई कुछ भी नहीं है, तेरी औकात कुछ भी नहीं है। और तू सपने हीरो बनने के देख रहा है, यूट्यूबर बनने के देख रहा है, राजा बनने के देख रहा है। तो लोग बहुत बार बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बोलेंगे तेरी क्या औकात है, लोग बोलेंगे तेरे सपने तेरी सच्चाई से मैं लोग बोलेंगे आपको तेरी क्या औकात है, लोग बोलेंगे तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। पता है उनको क्या जवाब देना है? उनको बोलना है, अब लोग बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। याद रखना इस बात को। मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। जिद कर लिया है, अपना टाइम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे भरोसा मत खो देना, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है। वो तो चाहती यही है कि ऊपर ऊपर बढ़ता देखता पॉसिबल नहीं है। अब स्पेशली अपने साथ वाले, दे डोंट वांट कि आप कुछ कामयाब हो जाओ, कहीं ऊपर चले जाओ। और वो खींचेंगे नीचे, पकड़ेंगे, मारेंगे, खींचेंगे, तू तू क्यों ऊपर जा रहा है, तू तो हमारे साथ का था, हमारे भी नीचे था, नीचे आ, वापस आ, गिर जा यहीं पे। वो चाहते ही यही है, आपके मोराल को डाउन करना चाहते हैं।
लेकिन क्या आपका अपने आप पे भरोसा है? कि आपको लगता है कि यार नहीं, मेरी ये सच्चाई नहीं है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो याद रखना, अपने आप पे भरोसा कभी मत खोना और लोगों के कहने पर मत जाना कि लोग तो देखो सिंपली यही बोलेंगे तेरे से कुछ ना हो पाएगा। पता है क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो उनसे कुछ नहीं हो पाया तो वो सोचते हैं दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वो आपसे यही कहते हैं कि तेरे से भी ना हो पाएगा। तब उनको जवाब देना है कि भाई थांबा थांबा, मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए हिम्मत मत हारना। समझ में आता है? हिम्मत नहीं हारना। और याद रखना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। याद रखोगे? बस ये 3-4 सी जो बताए ना, यही मेरी कामयाबी का राज है। मैं फिर से बताता हूँ। पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंटेंट। दूसरा सी कंसिस्टेंसी। तीसरा सी करेज एंड कॉन्फिडेंस। याद रखना। एंड वन मोर थिंग इज कम्युनिकेशन। इफ यू वांट टू बी एन ओरिजिनल क्रिएटर, एक सी यानी कि क्रिएटर, वो बनने के लिए आपको ये 3 या 4 सी चाहिए। समझ में आ गया? और अब आपको क्या करना है पता है? A2 के लॉयंस हो ना आप, A2 को मानते हो, A2 के सब्सक्राइबर्स हो, A2 की फैमिली का हिस्सा हो, भरोसा रखते हो A2 पे, और A2 बहुत नीचे से निकल के आया है। मैं कोई राजे महाराजों में पैदा नहीं हुआ था, राजमहल में पैदा नहीं हुआ हूँ। और ये स्टोरी मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ एक प्लेटफॉर्म कि मैं कहाँ से निकल के आया हूँ। इतने छोटे शहर से निकल के आया हूँ जिसका शायद आप लोग नाम भी नहीं जानते हो। इतने छोटे शहर से निकल के आया हूँ। पापा शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, छोटी सी दुकान है उनकी, वहाँ से निकल के आया हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। महलों में पला बड़ा नहीं हूँ, लेकिन महलों से कम सपने नहीं देखे, और आज महल में बैठ के ही बात कर रहा हूँ। इसको आप कॉन्फिडेंस कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, जुनूनियत कहें, तो मज़ा आएगा। पता है, जो फील करेगा ना मुझे, वो इसको जुनूनियत कहेगा। और जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहता वो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो और किसी को ऊपर जाता देख रहे हो, तो बोलो उसमें जुनूनियत है। साला कुछ करना चाहता है, उसकी आंखों में दिखता है। समझे? और जब आप किसी को ऐसे शब्द बोलते हो तो वो आपकी बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि आप उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट दे रहे हो। सॉरी। किसी ने कहा था मुझे कि पता क्या होता है, भीड़ से बाहर निकल के अपनी औकात से अगर बड़ा सोचना है तो उसके लिए पागलपन चाहिए होता है। वो पागलपन ऐसे ही नहीं आता है। आज खुशी का मौका था, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता था। सॉरी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और A2 मोटिवेशन आपका हमेशा 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 आभारी रहेगा। आप लोगों ने मुझे राख से उठा के यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खुशी के आंसू है क्योंकि आज 4 मिलियन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग इतना प्यार करते हो ना। पता क्या हुआ कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैंने 3-4 महीनों में हमने 1 बिलियन कंप्लीट किया। 1 पॉइंट अभी तो 1.3 बिलियन हो चुका है। 3-4 महीनों में इतनी स्पीड से कभी किसी ने इतने सब्सक्राइबर्स नहीं बनाए। तो एक वीडियो में मैंने बोला कि अभी रिसेंटली भुवन बाम ने अपने चैनल पे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार भुवन बाम की, मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं उनके कंटेंट को, कौन प्यार नहीं करता यार, ऑब्वियसली ही इज रियली अ चार्मिंग पर्सनालिटी। और पता है ऐसे लोगों को आइडल बना के जब उनको चैलेंज दे के मजा आता है ना कि यार मैं भुवन बाम के जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब वो आइडियल है यार। जब किसी को आइडल मानते हो तभी तो बोलते हो कि मैं उसके जैसा करना चाहता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो रिसेंटली भुवन बाम ने 3 बिलियन व्यूज कंप्लीट किए। 3 बिलियन इंडिविजुअल व्यू पूरा करने वाला पूरे इंडिया में फर्स्ट एजुकेटर है। और भुवन बाम को ये काम करने में 6 साल लगे, 6 से 7 साल लगे। और मैंने 1 बिलियन 3 से 4 महीने में ही कर लिए। और मुझे लगा कि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो, मैं भुवन बाम जिसको मैं इतना मानता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद उनका फैन हूँ। मैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ यार, मैं उनके पास पहुंचना चाहता हूँ। मुझे कितनी खुशी होगी एज अ फैन कि मैं जिसको मैं इतना आइडल मानता हूँ मैं उसके पास पहुंचूंगा। जब मैंने एक सेशन में बोला तो शायद A2 लोएंस जो बंदा है जो चैनल चलाता है, उसने वो क्लिप ली और डाल दी। अब मैं जब चैनल नीचे कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ लोगों ने कहा जो इतना प्यार करते हैं ना दिल से यार, वो बोलते हैं कि सर पॉसिबल आप कर लोगे। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो ये कॉमन है, कोई किसी वे से सोचता है, कोई किसी वे से सोचता है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना व्यू रख रहे हैं। और कई लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं। वो जब बहुत बुरा लिखते हैं, ठीक है, किसी एक बंदे ने लिखा कि ये कुछ ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ रहा। किसी ने लिखा कि ये 7वें आसमान पर है, कुछ अलग ही लेवल की बातें करता है, औकात नहीं देखता अपनी, भुवन बाम से कंपैरिजन करेगा। somebody हैज़ रिटन दिस एज वेल कि तेरी और भुवन बाम की क्या कंपैरिजन है, तेरी औकात क्या है। कहीं ने मुझे पर्सनली भी लिख के भेजा कि सर औकात के हिसाब से बात किया करो, ऐसा भी लिखा। ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों ने बोला कि सर पॉसिबल है, आप कर सकते हो, आप भुवन बाम के बराबर पहुंच सकते हो, है ना। तो अलग अलग लेवल से अलग अलग लोगों की सोच होती है और वो दिखाते हैं कि आप किस लेवल की सोच रखते हो और आप आपके बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि चैट सेक्शन में आप जो लिखते हो ना, वो आपको दिखाता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जब आपको लगता है कि आपकी खुद की भी भुवन बाम के बराबर कोई औकात नहीं है, तो लगता है कि सामने वाले की भी औकात नहीं होती, तो वो लिखता है इंसान, बड़ी बात नहीं है। और किसने मुझे कहा था कि इंसान अपनी औकात के हिसाब से लिखता है। जिसका दिल बड़ा होता है वो आपको बधाइयाँ देगा, जिसका दिल बड़ा होता है वो आपको एनकरेज करेगा। लेकिन दिल जिसके छोटे छोटे होते हैं ना, वो ऐसा ही लिखते हैं, है ना। लेकिन एक लड़के ने, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे पर्सनली लिखा उसने। खैर ये सब मैं तो पिछले 7 साल से झेलते आ रहा हूँ, बहुत गालियाँ झेली हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें झेली हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने, मतलब सब्सक्राइबर ही था, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मैंने आप जैसा जुनूनी इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। समझ रहे हो, वो बहुत मायने रखता है कि देखो, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो नहीं पता, क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। सोचने में क्या है, क्या राजा का बेटा ही सोचेगा कि वो राजा बनेगा? नहीं। समझ रहे हो, औकात हो नहीं हो, सपने बड़े देखना नहीं छोड़ूंगा। वहां तक पहुंचूं नहीं पहुंचूं पता नहीं, मेहनत पूरी करूंगा, दिल तोड़ मेहनत करूंगा, दम लगा दूंगा अपना। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो लोग बोलते हैं ना किसी क्रिएटर को देख के, देखो उसका सपना पूरा होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप उसको बोलते हो ना यार जुनूनियत है इस आदमी में, तो उसके दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। क्योंकि आप लोग उसकी वो जो चाहता है, जो सपने देखता है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैंने अपनी खुशियाँ और अपने जज्बात बांटे आज खुल के। या फेकनेस नहीं है इसलिए लोग प्यार करते हैं शायद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि A2 ऐसा ही है।
ओके, बहुत जल्दी हम लोग 10 मिलियन तक पहुंचेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना लोग सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं और जुनून समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो 10 बिलियन तक हम लोगों को जाना है और आप लोग बस मचाते रहो इसी तरह से चैनल पे। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अगर आप बड़ा सपना देखते हो और आप या आपने किसी को बड़ा सपना देखा है कि वो बहुत बड़े सपने देखता है, छोटा है लेकिन सपने बहुत बड़े देखता है और उसमें जुनूनी है, वो कुछ करना चाहता है, इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। एक बार उसको बोलना कि भाई तू देख ले एक बार। एक पागल आदमी से मिलवाता हूँ। एक जुनूनियत भरे इंसान से मिलवाता हूँ, भेजना उसे। ओके, सो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। इंतज़ार करिएगा, मेरी स्टोरी आने वाली है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ से निकल के आया हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगा। और इसे आप लोग शेयर करिएगा बाकी लोगों के साथ में, शायद उनके जज्बात, उनका जज्बा, मतलब वो जो चाहते हैं, शायद उनको हिम्मत मिल जाए कि इंसान बड़ा बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसे झेलनी और सहनी पड़ती है, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसे गिव अप नहीं करना है किसी भी हालत में। चलो, सो फाइनली थैंक यू सो मच। अभी तो एलेक्सा मुझे बुला रही है, कह रही है कि तुम्हारे अगले सेशंस हैं, फटाफट से जाओ। आज तो 40-41 मिनट निकल गए, पता ही नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। अब आगे मिलेंगे और इसी तरह से प्यार देते रहो और इसी तरह से सराहते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यार देने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे। और स्कॉलरशिप की बात थी, स्कॉलरशिप के आज फॉर्म निकाल दिए। मैं आज तो काफ़ी लेट फॉर्म निकाला क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए बिज़ी था। मैं कल या परसों तक नाम अनाउंस कर दूंगा कि स्कॉलरशिप लास्ट वीक का किसे मिल रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से प्यार और शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और 10 मिलियन तक हमारी फैमिली पहुंचे और हम लोग सब डायमंड प्ले बटन का सेलिब्रेशन करें एक दिन, बस यही चाहता हूँ, दिल से यही दुआ है। और बस थैंक यू सो मच, गुड नाइट।